नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे मन लगा करके। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, उन सारे कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ और समझ लीजिए कि मैं देखती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा किसी टॉपिक को लेकर के आप बहुत परेशान होते हो। जैसे कि अगर आप मैरिड हो, पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ नहीं पा रहे हो और अपने अंदर आपके अंदर जुनून बहुत है पढ़ने का, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि देखिए हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं और हम लोगों की एक आदत होती है कि जब तक हमको बहुत बड़ा पुशअप नहीं, किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने की जब तक हमारी ज़रूरतें एकदम एक सीमा तक नहीं पहुंच जाती हैं कि नहीं मुझे वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ करनी है, तभी कहीं जा कर के हम हार्ड वर्क करते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप लोग हार्ड वर्क नहीं करते होंगे, और लेकिन मेरा कहना केवल इतना है कि देखिए, मैंने पहले भी बता रखा है, मेरा कहना केवल इतना है कि देखिए अगर पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, हम हाउस वाइफ हैं या हम मान लीजिए हाउस वाइफ हैं या तो फिर हम शादीशुदा एक मेन भी है, तो हमारे साथ ये दिक्कतें होती हैं। जैसे मेंस, ऐसा नहीं कि फीमेल के साथ ही केवल दिक्कत है, मेंस भी हैं, कभी शादी विवाह है, कहीं जा रहे हैं, कोई घर में फंक्शन है, कोई बीमार हो गया, क्योंकि जो हमारे यहाँ के जो पुरुष वर्ग हैं उनको ऐसा माना जाता है कि भगवान ने उनको ऊपर से बहुत ज़्यादा ताकत दी है, वो सारी चीज़ें हैंडल कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग भी ये भरोसा रखते हैं कि वो सारी चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही आप ये सोचिए कि अगर पढ़ाई आपकी एक हफ्ते 10 दिन डिस्टर्ब है, मैं कह रही हूँ 1 महीना डिस्टर्ब है, और उसके पहले तक अगर आप 4 से 5 घंटे पढ़ते आए हो, आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो जान लीजिए कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम साल भर की मेहनत हो या 2 साल की मेहनत हो, हम 1 महीने के लिए ख़राब बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अपने अंदर जोश कितना भी हो हमें पढ़ने के लिए, लेकिन हमको ऐसा फील होना चाहिए कि देखिए 1-2 महीने हम अगर परिवार के साथ रहते हैं, सारी चीज़ों को हम हैंडल करते हैं, तो हमारे साथ ये दिक्कतें होनी ही हैं, ये बात हमें समझनी ही पड़ेगी। देखिए, दिक्कतों का ये है कि कभी कभी दिक्कतें इस हद तक बढ़ जाती हैं कि बहुत महीनों तक हम उस अवसाद में ग्रस्त रहते हैं। तो वही मैं कहती हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि भरकस प्रयास करिए कि आप लोग पॉजिटिव रहें। लंबे समय तक अवसादग्रस्त रहने का, किसी भी चीज़ का टेंशन लेने का, चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी हो, कुछ भी हो जाए, देखिए हमें टेंशन इतनी हद तक लेना है कि जिसकी वजह से हमारा जो जीवन है वो बहुत प्रभावित ना हो। क्योंकि देखिए, टेंशन लेने से, पुरानी बातें याद करने से, जैसे कि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं अंदर से पढ़ाई का जोश कैसे पैदा करूं। 1 हफ्ते से पढ़ाई डिस्टर्ब है, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें। तो देखिए, मैं मार्गदर्शन तभी कर पाऊँगी जब आप करने को सक्षम होंगे। मैं केवल आप लोगों को इतना समझा पाऊँगी कि देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें अगर 1 हफ्ते 10 दिन की पढ़ाई छूट गई, हम फिर से पढ़ाई के फ्लो में आना चाहते हैं, तो ये इस बात का हमेशा हमको ध्यान रखना होगा कि हमको शुरू से शुरू करने की ज़रूरत है। शुरू से शुरू करने का ज़रूरत का मतलब ये है कि हमें वहाँ से नहीं उठाना है जहाँ से आपने पढ़ाई छोड़ी है। सबसे पहले आपको उतने लंबे समय तक बैठने की एक आदत बनानी होगी। उस आदत को बनाने के लिए आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़िए, अपना फेवरेट टॉपिक उठाइए। अगर आपको केवल रिटन का मन है तो केवल लिखिए, अगर आपको केवल पढ़ने का मन है तो केवल पढ़िए, और उस सब्जेक्ट को पढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इस वजह से देखेंगे कि आपके अंदर ऑटोमेटिक इंटरेस्ट जग जाएगा, और ऐसा करने, और छोटे छोटे टारगेट बनाइए। ऐसा नहीं कि अगर आप फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई, तो पहले की तरह आप 5 से 6 घंटे रेगुलर टच होकर के एकदम बुक के साथ आप पढ़ते रहें। देखिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप पहले से डिमोटिवेट हो, पढ़ाई आपकी छुट्टी हुई है तो डिमोटिवेट हो, तो बहुत हद तक डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से रीस्टार्ट करिए और पढ़ाई आप छोटे छोटे टॉपिक बना करके, छोटे छोटे स्लॉट बना करके पढ़िए। मैं जानती हूँ कि स्टार्टिंग में आपको नींद आएगी, डीमोटिवेट होंगे, तमाम तरीके की बातें चलेंगी, लेकिन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा इग्नोर करिए। मैं जानती हूँ, देखिए हम लोग सारी चीज़ें करने से पहले हम लोग एक इंसान है। इंसानों की ये फितरत होती है कि किसी भी दुख को लेकर के वो लंबे समय तक जीना पसंद करते हैं।
हर कोई पॉजिटिव रहना चाहता है, हर कोई हासिल करना चाहता है, लेकिन हर कोई उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष करता है ना, वो हर कोई नहीं कर पाता है। नहीं तो हर घर में एक गवर्नमेंट सर्विस आदमी कर रहा होता और हमारा समाज जो है कि एकदम सुरक्षित समाज, अच्छा समाज, पढ़ा लिखा समाज माना जाता। पढ़ा लिखा समाज हमारा ज़रूर है, लेकिन हमारा एक समाज जो है वो पूरी तरह से सफल समाज नहीं है। तो हमें अगर खुद को सफल बनाना है तो हमें थोड़ा सा मोटिवेट होना पड़ेगा फ्रेंड्स। और आप लोगों ने किसी ने मुझे कमेंट किया था कि क्या आप परिवार के साथ रहते हो, तो जी हाँ, मैं परिवार के साथ ही रहती हूँ। और मेरे पिछले ब्लॉग में आप जाके देख सकते हो कि मैं परिवार के साथ रहती हूँ। हाँ, मेरी फैमिली को मेरे वीडियोज़ में आना बहुत पसंद नहीं है, इस वजह से वो थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। और दूसरी बात कि मैं परिवार के साथ रहती हूँ और मैं डेली का वर्क अपना खुद का करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी वो सारी सिचुएशन थी जो आज आप लोग फेस कर रहे हो अगर पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये था कि मैं लंबे समय तक अवसादग्रस्त बिल्कुल नहीं रहती थी, डिस्टर्ब किसी भी टॉपिक को लेकर के नहीं रहती थी। देखिए, डिस्टर्ब रहने से आपकी दो चीज़ें खराब होंगी, एक तो आपका प्रेजेंट खराब होगा और दूसरा आने वाला फ्यूचर भी बहुत डिस्टर्ब होगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना वैसा ही वर्क करते हैं। तो कोशिश ये करिए कि हमें अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करना है, हमें अच्छा सोचना है और सच में अच्छा हम पाएंगे। इस बात का हमेशा भरोसा रखिए। दुनिया का सामने वाला आपको कितना भी मोटिवेट कर दे, लेकिन आप तभी तक मोटिवेट हो सकते हैं जब तक आप अंदर से नहीं चाहते हो चीज़ों को बदलने के लिए। अब वो समय है, अब वो टाइम है कि कर दिखाइए अपनी हिम्मत, अपनी चीज़ें कर दिखाइए आप लोग। और किसी ने मुझे कमेंट में किया था कि वो टीजीटी की तैयारी की स्ट्रेटजी पूछ रही थी, तो मैंने आप लोग को बता रखा है कि देखिए, मैं टीजीटी की तैयारी मैंने कभी नहीं की है, मेरा इंटरेस्ट कभी उधर नहीं रहा है। लेकिन हाँ, किसी भी चीज़ को कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ें मैं बताती रहती हूँ। और दूसरी बात कि देखिए, एग्ज़ाम कोई भी हो, सबका प्रेशर सेम होता है। ऐसा नहीं है कि लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं तो उनके साथ प्रेशर नहीं है। और उतना ही प्रेशर एक जो क्लर्क की जॉब के लिए इंसान प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ भी वही सेम प्रेशर रहता है, बस एग्ज़ाम का लेवल चेंज होता है। कोई हाई लेवल का होता है, कोई लो लेवल का होता है। हम अपनी क्षमता अनुसार हर चीज़ भरकर प्रयास करते हैं कि हम उस सारी चीज़ों को कवर कर पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि हम बहनें हैं, हमारे भाई और बहनों में हमारे पिताजी ने थोड़ा सा भेदभाव रखा, उन्होंने पढ़ाया लिखाया लेकिन थोड़ा भेदभाव रखा। लेकिन देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि पीछे आपके जीवन में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो सब दोहराने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। एक पल को आप किसी की सिंपैथी गेन कर सकते हो और थोड़ा सा अपने को हल्का फील कर सकते हो, लेकिन पुरानी अच्छी बातों को याद करिए। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको बार बार याद करके, खुद को हर्ट कर करके, उस सारी कमियों को बार बार याद करके देखिए, आप अपना टाइम जो है वो ज़ाया कर रहे हो। तो बस अब रुक जाइए, मत करिए ऐसा, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं इन सारी चीज़ों से फेस की हूँ मैं भी अपनी लाइफ में। लेकिन ये मेरे दिमाग में हमेशा था कि कुछ भी अगर करना है तो हमें पुरानी बातें छोड़नी पड़ेंगी। अगर शायद मैं पुरानी बातें नहीं छोड़ती तो शायद मैं एकदम सक्सेसफुल नहीं हो पाती। शायद मेरा मान सम्मान मेरी फैमिली में, मेरे रिश्तेदारों के बीच, मेरे समाज में इतनी रिस्पेक्ट मेरी नहीं होती। इतने स्ट्रगल के बाद भी मैंने वो मुकाम हासिल किया। फ्रेंड्स, रोने धोने से कुछ काम नहीं चलेगा। बस इतना आप कर सकते हो कि अपना मन थोड़ी देर के लिए हल्का कर सकते हो, लेकिन आपको करना वही है, हमेशा हिम्मत दिखानी है। आपको अपने अंदर इतनी हिम्मत दिखानी है एक हद तक, और वो हिम्मत इतने हद तक दिखानी है कि वो सच में लंबे टाइम तक आपके अंदर रहे। केवल ऐसा ना रहे जोश कि केवल आपने एक हफ्ते स्टडी की उसके बाद सारा जोश ठंडा हो गया। तो हमें खुद को पॉजिटिव रखने के लिए देखिए, सुबह उठिए, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करिए, थोड़ा सा अच्छी बातों को याद करिए और डेली के आप टारगेट अपनी कॉपी पे लिखिए। आप देखेंगे कि रोज़ थोड़ा थोड़ा नोट करने से, अगर आप उसमें से आप ये कोशिश करिए कि आप क्या क्या टॉपिक जो है आज का, क्या क्या सकारात्मक पहलू आपने अपने पढ़ाई का क्या क्या कंप्लीट किया, उस पर टिक करिए। देखेंगे एक हफ्ते ऐसा करने पे आपके अंदर खुद ही इतना मोटिवेशन भर जाएगा कि नहीं, सच में आप रूटीन में आ गए, सच में आप कर सकते हो। तो अपने अंदर बिल्कुल डिमोटिवेशन मत लाइए। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि देखिए, आप लोग एकदम लग जाइए, डट जाइए। अगर आप जान रहे हो कि कोई वैकेंसी आने वाली है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो सच में वो आएंगे, क्योंकि ये सरकार इस बार बनने के बाद कोई वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। तो देखिए, जानते रहिएगा कि अब वैकेंसी आएगी ही आएगी और बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। लेकिन उसके लिए आपको आज से और अभी से मेहनत करनी है, ताकि उस दिन आपको पछताना ना पड़े। तो बस करिए, आप लोग मत परेशान होइए। फिजूल की बातें लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, केवल और केवल परेशानियाँ और बढ़ेंगी। तो इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ और आशा करती
करती हूँ कि मैं ज़रा भी अगर आपको मोटिवेट कर पाई हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। लगे रहिए, डटे रहिए जब तक एग्ज़ाम को फोड़ ना डालिए, तोड़ ना डालिए और अपने मुकाम को हासिल कर लीजिए और अपनी एक अच्छी सी बड़ी पहचान बना लीजिए, जिससे कि आप हमेशा ही जीवन में आपके मलाल ना रहे कि आपने कुछ हासिल करने का प्रयास नहीं किया, आप कुछ भी करने के लिए आप बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से सोच नहीं पाए, पीछे आपने क्या किया क्या नहीं किया है उन सारी बातों को इग्नोर करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।